हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। और मैं कैसी हूँ ये मेरी आवाज़ से अंदाज़ा लगा लो। पूरी ठीक नहीं हुई हूँ, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत ठीक हो गई हूँ। अभी ये उस दिन का है जिस दिन मैंने लास्ट समझिए सुबह काम किया था। तो ये 2-4 ना मटर रह गई थी छीलने के लिए। जब पिछली बार मटर छीली थी, इस बार शायद पहली बार ऐसा हुआ है जब से मैंने अपनी गृहस्थी चलानी शुरू करी है कि मटर यूज़ जब हो रही है तभी छिल रही है। और वरना मैं आपने देखा है मैं हमेशा पहले एक साथ छील के रख लेती हूँ। तो ये 2-4 बच गई थी, मैंने इनको छीला। इसमें आलू बॉईल हो रहे हैं दोपहर की सब्ज़ी के लिए। और पपीता काट चुके थे मेरे हस्बैंड इस बीच में, तो थोड़ा थोड़ा पपीता यहाँ पर खा रहे हैं, बाकी छोटी डिब्बी में करके टिफ़िन में चला जाता है। फ्रूट का शेड्यूल अभी सही चल रहा है बिल्कुल। टिफ़िन में भी जा रहा है और हम यहाँ पे भी खा रहे हैं। थोड़े से चावल फ्राई करके और आलू जो उबले थे उनका सैंडविच बना के इसमें हमने टिफ़िन में रख दिए। अब लंच बॉक्स का आप लोग बहुत बार पूछ रहे थे कि मैं रिव्यू और लिंक दूं, तो क्वालिटी इसकी एवरेज है। अगर मार्किंग करूं तो 8/10। ये वाले पिंक वाले में से स्टील का कंटेनर बाहर नहीं निकलता, पर्पल वाले में से निकल जाता है। पिंक वाला अंडर 300 है, पर्पल वाला अंडर 400 है। तो इनके कलर के हिसाब से चॉइस करके मंगवाए थे, तो रेट ऊपर नीचे इसीलिए हैं। और इनके लॉक वगैरह अब जो मैंने दोनों यूज़ कर रही हूँ इनके लॉक वगैरह ठीक हैं। बाकी स्पिल प्रूफ वगैरह जो है वो नहीं मिक्स होता आपस में, इन दोनों तीनों कंपार्टमेंट का आपस में नहीं जाता, ये मैंने देख लिया। ठीक है, तो मतलब ठीक है, आप ले सकते हो, नुकसान का सौदा नहीं है। और उसके बाद यहाँ पर दोपहर में मेरे हस्बैंड बना रहे थे चाट। तो इनसे मैं कई बार रिक्वेस्ट करती हूँ कि जब इतना कुछ बनाते हो तो शूट कर लिया करो कुछ एक चीज़ें, तो मैं अगर रेसिपी शेयर करने वाली बात हो तो कर पाऊँ। तो उस दिन तुक्के की बात है कि इन्होंने शूट कर लिया, तो वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। चाट बन रही है यहाँ पर। तो इन्होंने इमली का पानी ये सारी चीज़ें चॉपिंग करके रखी हुई है और कुलचे मंगाए थे बाज़ार से, इसको ये सेकेंगे। तो रेसिपी तो मुझे नहीं लगता चाट की कोई बहुत नई है, आपके साथ वैसे भी मैंने शेयर करी है कई बार। फिर भी आप देखते जाना क्या क्या डलता है इसमें। और दूसरी चीज़ अपनी तबीयत की बताऊं तो जो मैंने आपके साथ मॉर्निंग रूटीन शेयर करा था उसमें मैंने आपको बताया था बारिश में भीग गई थी तो थोड़ा सा बॉडी पेन हो रहा है। तो ये वायरल फीवर की जो शुरुआत हुई है ये बॉडी पेन से ही हुई है। और पहले मेरे पैरों तक दर्द था, सिर्फ पंजों में, फिर घुटने तक हुआ, फिर थाइस तक हुआ। और जिस दिन मॉर्निंग रूटीन शेयर करा था उस दिन मतलब मेरे था पैरों में, उसके बाद पूरी बॉडी में पेन हुआ। अब ये आखिरी दिन था जिस दिन मैं वर्किंग मोड में थी। और अब जिस टाइम मेरे हस्बैंड यहाँ पर लंच बना रहे हैं, मैं स्कूल में थी, वहाँ पर मैं अपने काम में जुटी हुई थी। और यहाँ ये अपने काम में जुटे हुए हैं। तो जो मटर है वो अच्छे से बॉईल कर ली है, इमली का पानी डाल दिया, उसमें नमक मिर्च गरम मसाला जीरा पाउडर और ढेर सारा चाट मसाला ये डाला है। फिर सारी सब्जियाँ डाल के मिक्स कर दी इन्होंने। और उसके बाद कुलचे जो हैं वो सेक लिए जाएंगे। अभी वॉइस ओवर करते टाइम भी मुझे जो लग रहा है वो यही लग रहा है कि लाइफ इज़ सो अनप्रडिक्टेबल। आपको बिल्कुल अंदाज़ा नहीं होता कि आज आप जिस कंडीशन में हो, आपके जीवन में जो परिस्थितियां हैं वो अगले घंटे अगले दिन रहेंगी या नहीं रहेंगी। इतना सडन चेंज अब आपको शायद सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन 45 एज हो गई है, मुझे पहली बार वायरल फीवर हुआ है मुझे कभी नहीं हुआ है पूरी उम्र में अभी तक भी। और जो हुआ है ना, मतलब मैं 48 घंटे सोती ही रही हूँ। ये मैं शायद अभी आगे जब तक जीवित हूँ जब तक तो मुझे याद रहेगा कि हाँ कैसा होता है। क्योंकि मुझे लगता है देखो होता है, लोग हल्के में भी ले रहे हैं, सब कुछ है, पर इंटेंसिटी किसकी कितनी है ये शायद अलग अलग है। और दूसरी चीज़ की जो नॉर्मल फीवर होता है उसके बाद में पहले भी कई बार हुआ है, तो ये है कि एक दिन आया बुखार, दवाई खा ली, खड़े हो गए, अगले दिन फिर चल गए। लेकिन इसमें अभी ठीक होने के बाद भी जब टेम्परेचर नहीं भी है उसके बाद भी सर घूम रहा है, चक्कर आ रहे हैं, वीकनेस महसूस हो रही है, जैसे पता नहीं क्या ही हो गया हो। मतलब अगर मैं एग्जांपल देना चाहूँ कि किसके जैसी लग रही है, तो जैसे पोस्ट प्रेगनेंसी लगा था ना कि खड़े होने के बाद सिर घूम रहा है एंड ऑल दैट, कि पैर रख रहे हो तो पता नहीं चल रहा कि कहाँ पे रख रहे हो, उस तरीके की वो है। तो ये वायरल फीवर भैया इसको हल्के में आप बिल्कुल नहीं ले सकते। मेरे को आज के बाद से इसके लिए हमेशा से फोबिया रहेगा कि हाँ अवॉइड करो एट एनी कॉस्ट। अब बात करूँ इसमें कि मुझे जो कारण समझ में आया, जब भी कोई परेशानी आती है हमें कुछ सिखाने के लिए, है ना। सीख लिया मैंने भी अब इससे कि वायरल फीवर क्यों होता है, कैसे होता है, आगे से ना हो इसके लिए क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी चलो एक सबक रहा ज़िंदगी के लिए। और अब यहाँ पर हमारे चाट कुलचे जो हैं देखो वो रेडी हो गए। अब इसमें कुछ स्पेशल नहीं था इसलिए मैंने रेसिपी की डिटेल ना बता के आपको अपनी तबीयत की डिटेल बता दी। अब यहाँ जब मेरे हस्बैंड खाना बना रहे हैं, मैं वहाँ पर अपने स्कूल में
लगी हुई थी काम में। कुछ फ़ोटोज़ ली थी आज, जो डीएलएड वाले बच्चे आए हुए हैं, तो वो फ़ोटो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सुबह के प्रेयर की और बुक्स डिस्ट्रीब्यूट हुई थी उन सब की, तो ऑल इन ऑल मतलब फुल ऑन वर्किंग डे था, वहाँ मैं लगी हुई थी। आने के बाद फिर जो थकान बढ़नी शुरू हुई है वो ख़त्म नहीं हुई। फाइनल हुआ कि मैं अगले दिन स्कूल नहीं जा पाई। फिर यूट्यूब का भी रुका, इतनी ज़्यादा हो गई थी। फिर मैंने आपको कम्युनिटी पोस्ट डाली। अगली जो प्रॉब्लम आ रही है वो बच्चों के ट्यूशन में आ रही है, स्विच करना पड़ेगा, तो हम सोच रहे हैं कुछ ऑनलाइन मिल जाए। तो अभी हम एक्सप्लोर ही कर रहे हैं, 2-3 ऑप्शन है ऑनलाइन में कि क्या और कैसे कौन सा चुनेंगे। जो भी करूँगी फाइनल आपको बताऊँगी खैर। और दूसरी चीज़, फिर उसके बाद जब मैं कंप्लीट बेड रेस्ट पे आ गई, डॉक्टर साहब ने जैसा मुझे बोला कि कंप्लीट बेड रेस्ट करो आप, तो ही जल्दी ठीक हो पाओगे। मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड संभाल रहे हैं घर, तो ऊपर का काम जो है बर्तन, झाड़ू, थोड़े सफाई या कपड़ों के लोड लगाना, ये लड़कियां देख रही हैं, और कुकिंग का काम मेरे हस्बैंड देख रहे हैं। तो ये लोग लगे हुए हैं। अब यहाँ पर ये जिंजर हनी की चाय बन रही है, क्योंकि मैं कंप्लीटली, उन्होंने बोला था कि मतलब ज़्यादातर फ्लूइड पे ही रहो, बहुत कम सॉलिड, ज़्यादातर आप तरल पदार्थ लो और कंप्लीट रेस्ट करो तो जल्दी ठीक हो जाओगे। तो मैं यहाँ नीचे वाले बेडरूम में ही हूँ। 48 घंटे तक तो आप यकीन मानो मैं सिर्फ खाने पीने दवाई के लिए ही उठ रही थी, मैं सिर्फ और सिर्फ सो रही थी। उसके बाद तीसरे दिन से आँख खुलनी शुरू हुई है। अब जितना भी शेड्यूल्ड कंटेंट था, ये जस्टिफाई वाला अच्छा हुआ मैंने शेड्यूल कर रखा था, ये आपके पास पहुँचता गया। और उसके बाद अब ये कल का है, मतलब आज आप देख रहे हो, कल शाम की है। फाइनली मैंने कपड़े बाहर जाने वाले पहने, तैयार हुई, क्योंकि एक शादी है और उसमें बच्चों को ज़्यादा उत्साह है, तो इनके लहंगों के मुझे ब्लाउज सिलने देने जाने थे, लड़कियों के। तो ये नेहा के साथ पैदल पैदल गए टेलर तक, और मैं अपने हस्बैंड के साथ गई हूँ। जब इनके लहंगे के ब्लाउज़ में डाल के आई हूँ, और उसके बाद अब मुझे ठीक लग रहा है। लेकिन अपनी लाइफ के 3 दिन मुझे ऐसा लग रहा है जैसे स्किप हो गए, जी नहीं पाई हूँ। पर एक बात और समझ में आई, और आपके साथ भी शेयर करूँगी कि देखो, अगर प्रॉब्लम फिजिकल होती है तो उसे ठीक होने में टाइम नहीं लगता, लेकिन अगर मेंटल होती है तो आपने देखा है कि कई कई दिन लग जाते हैं, गैप हो जाता है मेरे वीडियोज़ में। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि माइंड इज़ मच मोर पावरफुल। आपकी सेहत के जितने भी इशू हैं ना, कई बार दिमाग आपके साथ खेल जाता है, और अगर केवल फिजिकल है ना, तो आप इतनी ही जल्दी ठीक भी हो जाते हो। खैर, अब कोई बीमार ना पड़े, क्योंकि जिसके भी मेरे पास फ़ोन आए सभी वायरल फीवर से ही जूझ रहे थे। अब और कोई बीमार ना पड़े, सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और मेरी थोड़ी सी दवाई अभी बाकी है, तो जल्दी ही मैं अपने पूरे वर्किंग मोड में वापस आ जाऊंगी, इसी उम्मीद के साथ ये व्लॉग यहीं पर ख़त्म हो रहा है। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर जाना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।